बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूं और साथ ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बीमारी के मुतल्लिक़ बताना चाहता हूं। वो बीमारी बच्चों की बीमारी है, जिसको उर्दू में पसली चलना कहते हैं, पंजाबी में डवा कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्रॉप कहते हैं। तो ये एक बच्चों की बीमारी है। ये छोटे बच्चों को ज़्यादातर होती है, बड़ों को नहीं होती। तो आम तौर पर ये मौसम जब तब्दील होता है तो ये बीमारी छोटे बच्चों को लाहक हो जाती है। इसको पसली चलना कहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जिन बच्चों को ये तकलीफ़ एक बार हो जाए तो फिर उनको बार बार इसका अटैक होता रहता है। इसकी वजह क्या है? ये कि सांस की नाली, फेफड़ों की एलर्जी जिस तरह होती है, यानी खुश्की, तो उन बच्चों को ये ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसको पंजाबी में डवा बोलते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लोग समझते हैं कि इस बच्चे को नमूनिया है। जब उसकी पसली ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चलती है तो समझते हैं कि इसको नमूनिया है। नहीं, नमूनिया और चीज़ है। ये डवा की बीमारी जो है, पसली चलना, ये और तकलीफ़ है। तो अक्सर इसमें सांस की तंगी हो जाती है, यानी बच्चा सांस नहीं ले सकता आसानी के साथ, जिसकी वजह से उसका पेट बार बार ऊपर नीचे होता है और उसको काफ़ी इसकी तकलीफ़ होती है। बाज़ औक़ात इसके साथ शदीद खांसी होती है, खुश्क खांसी होती है। तो ऐसे महसूस होता है जैसे फेफड़ों के अंदर बलगम है। नहीं, बलगम नहीं होती, सिर्फ़ उसका सांस जो है वो मुतासर हो रहा है, सांस बाहर नहीं आ रहा, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसके साथ ही बच्चे को बुखार भी हो जाता है। बाज़ औक़ात ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा बुखार नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता बुखार रहता है। तो नमूनिया जो है उसकी और अलामात हैं। नमूनिया जो है ये उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकता है और होता रहता है। तो ये जो डवा की बीमारी है, ये तकरीबन 10 साल की उम्र तक बच्चे को होती है। 9-10 साल की उम्र के बाद ये तकलीफ़ नहीं होती। तो ये शदीद भी हो सकती है, ये आहिस्ता भी होती है। शदीद होने की सूरत में इसका रिज़ल्ट यानी मोहलिक भी हो सकता है। तकलीफ़ इतनी हो जाती है कि बच्चे का सांस रुक सकता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी जा भी सकती है। लेकिन आम तौर पर जो है ये चंद दिन रहने के बाद कुछ थोड़ी सी दवाई लेने के साथ भी ठीक हो जाती है। अगर आप उसका मुकम्मल इलाज करेंगे, होम्योपैथिक इलाज करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये बीमारी मुकम्मल ठीक हो जाती है। वगरना ये हर 2-3 महीने के बाद जो ही मौसम तब्दील हुआ, या बच्चे को अचानक सर्दी लगी, या नहाने के बाद किसी भी वक्त ये इसका अटैक हो सकता है। तो ये बच्चे के लिए बहुत तकलीफ़ दह साबित होती है, क्योंकि उसका सांस बाहर नहीं आ रहा, उसकी सांस की नाली के अंदर झिल्ली सी बन जाती है, सांस की नाली तंग हो जाती है और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मेरे इस बताने का मकसद ये है कि बाज़ लोग उसको नमूनिया समझते हैं कि इसको डबल नमूनिया हो गया है, तो नमूनिया का ट्रीटमेंट करते रहते हैं। नहीं, डवा और बीमारी है फेफड़ों की है, सांस की है, लेकिन ये और तकलीफ़ है, नमूनिया और तकलीफ़ है। तो वैसे इसकी अलामात मिलती जुलती हैं। तो होम्योपैथिक में इसका कामयाब तरीन इलाज है। ये डवा जो बीमारी है, होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज है। अगर आपका इसका इलाज कुछ महीने यानी 1-2 माह परमानेंट
متواتر کریں گے تو یہ بیماری ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ دوبارہ بار بار بچے کو اٹیک نہیں ہوتا۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جس بچے کو ڈوا کی بیماری یعنی پسلی چلنے کی بیماری ہو تو اس کا ہومیوپیتھک آپ علاج کریں گے۔ جس وقت اس کو تکلیف ہو جائے اس وقت بھی آپ اس کا ہومیوپیتھک علاج کریں تو فوراً ریلیف مل سکتا ہے، وگرنہ یہ 5-6 دن 10 دن 7 دن بھی لگا دیتی ہے ٹھیک ہونے میں۔ تو ہومیوپیتھک جو ہی آپ دوائی استعمال کریں گے تو اس سے فوراً بچے کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس بیماری کا ہومیوپیتھک کامیاب ترین علاج ہے۔